कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम जो बात लेकर आए हैं आज वो देखने भी लग रहे हैं कि गर्मी का मौसम बढ़ गया है, पर आजकल जो देखने लग रहे हैं कि बारिश का भी मौसम बन रहा है, पर भी इस तरह जो है ना मौसम में बदलाव आंदा जाता रहा है। कई बार तो ये देखा है कि मौसम इतना ख़राब हो जाए, यानी कि कई बार तो तापमान बढ़ जाए, कई बार बारिश ज़्यादा आ जाए, तो ये किसका प्रभाव है भाई? मौसम का ही है। और आज हम बात भी इसी बात पर कर रहे हैं कि जो मौसम की स्थिति है और भाई खेती के ऊपर पड़ने वाला क्या प्रभाव है, इस बात न लेकर भाई हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखा है कि जो मौसम है ना उसका प्रभाव भाई खेती के साथ साथ हमारे जो पशुधन है उसके ऊपर भी पड़ा है। क्योंकि भाई कुछ तो पशु ऐसे हैं जो ज़्यादा गर्मी भी नहीं सहन कर सकते, कुछ ऐसे हैं जो ठंड भी नहीं ज़्यादा सहन कर सकते। तो भाई जो मौसम है ना खेती के ऊपर पड़ेगा, उसका देखेंगे उसका प्रभाव, तो भाई वो कुछ ऐसी फसलें हैं जो वो सहन नहीं कर सकती। क्योंकि कई बार देखा है कि जो खेती है उसका प्रभाव कई डाल की जो जलवायु परिस्थिति की है उसके आधार पर भी देखना मिला है। क्योंकि देखा है कि जो जलवायु है वो भी परिवर्तनशील होने लग रही है। कई बार देखा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, बिल्कुल पड़ेगी जी। इस बार देखा भी होगा आपने कि जो सर्दी का मौसम है वो ठुठुरने वाली सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ी, जिसमें देखे भाई धुंध पड़े काफ़ी, कई कई दिन तक धुंध पड़ती रह रही थी और भाई आगा चल लग रहा था, कुछ दिखाई नहीं देवे था। पर भाई इस बार जो है ना इतनी धुंध देखने बिल्कुल नहीं मिली। और इसके साथ साथ कई बार यूँ भी हो जाए कि भी जो बारिश है, जिस तरह कह रहे हैं भाई बादल फट गया, ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि भाई जलवायु भी बदल रही है। इसके कारण जो है ना ग्लेशियर पिघलने लग रहे हैं, तो भाई पानी एकदम से ज़्यादा आ जा, फिर बारिश ज़्यादा आ जा, तो ये सारे के सारे कह रहे हैं भाई मौसम के साथ साथ जलवायु का भी प्रभाव रहा है फसलों पर एक बात और है, कई बार देखा है कि जो ज़्यादा तापमान बढ़ जाए फिर क्या होएगा, और भाई नदियों में पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो औसत तापमान है कि वो ज़्यादा रहा, तो करके भाई देखा है कि जो खेती में जो फसल उगाने के लिए बहुत जो है ना वो सूख गई है। या कई बार नहीं देखा है कि मौसम में कई बार गर्मी का मौसम आ जाए, जंगल में आग लग जाए और भाई कई बार तो फसलें भी खराब हो जाए, जिससे जो है ना किसानों के लिए भी और जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो जो व्यवसाय कर रहे हैं व्यापारी लोग, उनके लिए भी भाई नुकसान हो जाए। तो इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। क्योंकि हमने जो है ना कोई कारखाने में कोई काम कर रहे हैं लोग, मजदूर, या जो कुछ उत्पादन हो रहा है, तो क्या है कि वो जो वस्तु उत्पादन हो रहा है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो कई बार देखा है ज़्यादा सूखा भी पड़ जाए, सूखे की मारते क्या होएगा, फसला खत्म हो जाए। कई बार तो ऐसा ऐसा सीजन आ जाए जैसे कि जो बारिश ही नहीं होती, जो जड़ा भाई पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ा है, जिन इलाका में पानी कम है तो वहाँ पर जो है ना बारिश नहीं हुई तो भाई धान की फसल नहीं होगी, तो भाई फिर क्या लेंगे, तो सूखा पड़ेगा। तो इस करके जो है ना मौसम का प्रभाव जो है ना भाई सूखे के ऊपर भी पड़ा है। या ज़्यादा गर्म लहरें कई बार देखने मिला है, किसानों के लिए कई डाल के जो है ना वो समस्या खड़ी कर दे है। क्योंकि जो गर्मी है वो फसलों के ऊपर भी और भाई पशुओं के ऊपर भी जो है ना वो पड़ेगी और जिससे वो प्रभावित होंगे। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसान हैं, खेती मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी भाई कई बार ज़्यादा गर्मी का प्रभाव पड़ा है। देखो क्योंकि मौसम है बदलता रहा है और भाई कई बार खेत में धूप में लगातार लंबे टाइम तक जो है ना असुरक्षित काम करना इसमें शामिल है। खेत में काम करने वाले लोग कई बार चिलचिलाती गर्मी में भी, जिस तरह अब क्या आ गया भाई, अब गेहूं का मौसम आ रहा है, गेहूं पक गई है भाई। जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, गेहूं की कटाई भी करेंगे आथांगेला और गर्मी भी पूरी पड़ेगी। देखो भाई उसका जो मौसम है गर्मी का, उसका वो पूरा प्रभाव उसके उनके ऊपर देखने मिला। क्योंकि भाई गर्मी में जून के महीने में तो वैसे ही नहीं बाहर निकला जाता, तो ये कई ग्राम भाई जो मौसम है इसका प्रभाव जरूर पड़ा है। इसके साथ साथ जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी भाई प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा बारिश और भाई जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनकी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी होना, ज़्यादा गर्मी, इसके कारण भी जो मिट्टी में जो प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ हैं वो खत्म हो जाएंगे और नतीजन ये रहेगा कि जो मिट्टी अपनी जो आधारभूत संरचना है वो खोदे है और इससे क्या होएगा, कटाव होएगा और जो क्षरण है भाई उसके प्रति भी संवेदनशील हो जाएगी। इस बात का भी आपने पता है। कई बार देखा है कि भी जो मिट्टी है जो खेत के, वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कई बार देखा है अस्वस्थ हो जाए कि उसमें पौधे सही ढंग से सही प्रचुर मात्रा में बढ़ने के लिए जो पोषक तत्व है
वो नहीं ले सकती, जिसके कारण जो खेती है भाई वो प्रभावित होगी। और फसलों के ऊपर या उपज पर भी भाई ज़्यादातर देखा है कि जो मौसम है उसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि फसलें ज़्यादातर मौसमी हुआ है और उन्हें उगाने के लिए भाई अक्सर खास जलवायु जो परिस्थिति है इसकी जरूरत पड़ा है। और कई बार तुमने देखा है कि तापमान बढ़ जाए या बारिश पड़ जाए तो भाई फसल बर्बाद भी हो जाए। तो इससे जो है ना जो किसान है भाई उनकी जो नुकसान की भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाए। कई बार ज़्यादा बारिश आ जाए, मिट्टी कट जाए खेत की, तो जो उपजाऊ ज़मीन है वो तो बह जाएगी भाई, फिर क्या करेंगे, उसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी खेती करना। तो इस करके जो है ना देखने में यो आवा है कि जो मौसम बदलता मौसम है उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। साथ साथ में पशुधन का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पशु जो है ना जलवायु परिवर्तन के साथ जो है ना प्रति बिल्कुल संवेदनशील हुआ है। ज़्यादा तापमान के वो आदि नहीं होते कहीं, क्योंकि भाई देखा है कि गर्मी का जब मौसम आ जाए, जो हमारी भैंस है या गाय है, भैंसों को ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि बार बार उनको नहलाना पड़ा, और गाय को तो चलो भाई एक आधी बार नहला भी दे, तो लेकिन भैंस जो है ना पानी में ज़्यादा रह करके खुश रहा है। तो इस तरह जो है ना सूखे की स्थिति और ख़राब होने में जो पशुओं को भी खतरा बना रहा है, क्योंकि चरने के लिए जो घास के मैदान है भाई वो ख़त्म हो जाएंगे, और भारी बारिश या तूफान से जो है ना स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाए। और भाई कई बार तो देखने में आवा है कि जो पानी है वो भी दूषित हो जाए, और भाई जब कटाव के कारण जो है पशुओं के लिए जो उचित विकास के लिए आवश्यक पोषण जो है उनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये कई डाल की समस्याएं हैं भाई, खेती करें है तो उसमें वो बनी रहें। और खेती की जो भविष्य की संभावनाओं का जिक्र करें, सूखे और तूफान की संभावना, फसल और पशुधन पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, उसके साथ साथ जो उद्योग हैं उनकी जो भयावह तस्वीर हमारे सामने भी आ जाए है। कई बार ये भी सोचा है कि जो अब जो है ना मौसम बदल जाए तो भाई समस्या खड़ी होगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आवेगा, तो इससे जो है ना जो भविष्य की कुछ समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाएंगी। एक तो क्योंकि दिक्कत रहेगी, सूखा पड़ेगा तो क्या की कमी आवेगी, खान पीने की चीज़ों की, जो हमारे खाद्यान्न हैं उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि जलवायु संकट ने तो भाई जो खाद्य पूर्ति है इसको प्रभावित करना शुरू कर दिया है। और समस्याएं भी बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कई बार देखा है विशेषज्ञ भी यही बात करा है कि भाई आने वाले समय में जो खाद्यान्न है उनकी कमी हो जाए, और जलवायु के साथ साथ जो मौसम है वो बदलाव होने लग रहा है। और जब उसके साथ साथ जो समस्या एक और आवेगी, कई बार भाई जब चीज़ थोड़ी होगी और लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई कीमतें बढ़ेंगी, तो ये सारी की सारी दिक्कतें जो है ना मौसम के कारण ही रहेंगी। तो हमने क्या करना पड़ेगा, टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा उनकी तरफ हमने। तो हमारी जो समस्याएं हैं उनका जब भी समाधान होगा भाई जब हम जो है ना खास करके जो टिकाऊ पद्धति हैं उनको हमने अपनाना है। तो भाई इसके साथ हम जिक्र भी कर दिया है, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बदलने लग रहे हैं, समस्या आने लग रही है, जलवायु भी बदलने लग रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एकदम से बारिश ज़्यादा आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, ये सारे के सारे क्या हैं भाई मौसम के कारण ही हुआ है। तो ये तो भाई हमने बात करी कि जो मौसम की स्थिति है उसका खेती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। ये थोड़ा सा ले लें अंतराल। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। और भाई एक चर्चा और कर रहे हैं, वो है कि भाई खेती के काम में जो महिलाओं की भूमिका क्या है। किसान भाई सारे जाना है, गांव ग्वांड में रहने वाले आदमी सारे जाना है कि भाई जो खेती है उसमें जो है ना महिलाओं की भूमिका बहुत रहा है। पुराने टाइम में भी देखने में न्यू आया करे था कि जो आदमी हैं भाई खेत में काम करे करे थे, वो सवेरे ही उठते भाई क्या करे, खेत में हल जोते करे थे, हल चलाया करे थे, खेत में बाया करे थे। पर भाई इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनकी रोटी लेकर जाया करा थी। तो भाई रोटी के साथ साथ क्या है भाई, देखो क्या करा भाई खेत के जो काम है उसमें भी जो है ना भाई हाथ बटाया करा थी। और आजकल का जो सीजन चल रहा है, जिस तरह के जो अब गेहूं का सीजन आ रहा, तो गेहूं के सीजन में क्या करा थी वो भाई सवेरे जो है ना रोटी पानी बना के लेकर जाया करा थी, और इसके साथ साथ भाई फिर खेत में वो अपना गेहूं भी कटवाया करा थी।
शाम तक काट का भाई फिर जो है ना वो शाम ना घर आकर फिर वो शाम की रोटी बनाया कर थी। तो इस करके जो महिलाएं हैं भाई खेती के काम में बिल्कुल भी वो कम ना समझो इनको। और इसके साथ साथ जो बीज हो एक रहे थे, बीज की भाई हमने सोचे रहे थे भाई अब जो हमने गेहूं का बोना या धान का बोना तो उसकी साफ़ सफाई करने में इनका बड़ा अथरा है। और खेत में भाई जिस तरह के सब्जी ला ली तो उसमें जो है ना निराई गुड़ाई करना वो भी काम और तय करे थे साथ में लग का। इसके साथ साथ भाई जिक्र कर रहे हैं हम कि खेत की कटाई और भाई जैसे कि जो धान का सीजन आया करा था भाई धान की जो है ना फिर वो पूड़ियाँ बांधे करें थी, बांध कर फिर उन्हें वो झाड़े करें थी। सारे काम में भाई महिलाएं का पूरा हाथ रहा है, पूरा योगदान रहा है। क्योंकि खेती में जो है ना 30 से लेकर जो 35% तक भाई महिलाओं की भूमिका रहा है। कई महिलाओं ने तो भाई कई तरह खेती में अपनी अलग पहचान भी बना ली है। तो भाई जो महिलाएं हैं उनको श्रम प्रधान काम कर दे रहे हैं, निराई गुड़ाई करना, घास काटना, या भाई एक बार और है जिस तरह के भाई कपास का सीजन आवा समझ लो तो कपास ने क्या करें थी भी रोटी पानी ले कर साथ में जाकर तो भाई वो कपास को चुगे करें थी। और भाई कई बार तो एक बात और थी जिस तरह के जो बीजों के रेशों से अलग करें थी। कई बार पहले समय में क्या करता भाई जो सण था सण बोले कर रहे थे कटाई करना और उन्होंने भाई उनकी फिर जो है ना उन्होंने जोड़ में दाब दे कर रहे थे, गड़जे कर रहे थे और उसके बाद फिर वो सण जो है ना उस छड़ी सी थे भाई जो उसका लकड़ी सी थी उससे जो है ना अलग करे करें थी। तो ये तो भाई काम देखो बहुत काम कर रही हैं। इसके साथ साथ भाई महिलाएं जो है ना पुरुषों के साथ साथ जो कंधा मिला के काम कर रही हैं। इसके में जो पशुधन है न्यू लालियों की पशुओं के ज़्यादातर काम महिलाएं करा हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो घास घेरना, साथ में रलका घास कटवाना और भाई फिर धार कटवाना, भाई दूध बलोना और भाई फिर क्या करें घी तैयार करना। ये काम कोई आदमी के बस का तो काम नहीं भाई। क्योंकि इसमें जो महिलाएं हैं वो पारंगत हो हैं। क्योंकि भाई आम आदमी ने देखा है कि मैं दूध बलो लूँ, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं कर सकता वो। क्योंकि पहला तो भाई देखो दूध ने जो है ना आते ही बलोया करते थे, पर जो है ना जैसे जैसे समय बदल गया और उसके अनुसार जो है ना समय के अनुसार जो है ना तकनीक आएगी। अब तो क्या करें भाई ठाया और अपना मशीन लगा दी दूध बलोने वाली और दूध बलोया गया। उसके बाद थोड़ी देर में भाई मक्खन निकाल लिया और काट करके न्यारा धर लिया। तो भाई पहले तो जो है ना काम में ये सोचो भाई महिलाएं जो है ना पूरा हाथ बटा रही हैं। महिलाएं जो है ना हर काम में घर के साथ साथ खेती के काम में पूरा काम करा है। और साथ साथ में भी जिस तरह धान का सीजन आवा है उसमें भाई जीरी भी लगवावा है, उसमें पूरा हाथ बटावा है। इस करके जो है ना हम कहें कि जो महिलाएं हैं वो अपना काम में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। क्योंकि उसके काम के बगैर तो भाई देखो महिलाएं जो खेती बाड़ी में हाथ बटाने के साथ साथ घर के काम भी कर दे रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो आज की जो महिलाएं हैं भाई वो पूरी पारंगत भी हैं और पूरी मेहनत कर रही है, प्रगतिशील किसान भी हो गई हैं। तो भैया तो हमने बात करी कि खेती में जो है ना महिलाओं की क्या भूमिका रहा है। और भाई अब लगे यार थोड़ा सा जिक्र कर लें मौसम के बारे में भी, क्योंकि मौसम भी भाई देखो बदलाव की तरफ रहा है। हम जिक्र भी करा था मौसम के बारे में। मौसम का जो है ना फसलों पर प्रभाव पड़ा है, आदिमा पर भी प्रभाव पड़ा है, इसके साथ साथ भाई पशुधन पर भी प्रभाव पड़ा है। तो भाई आज का अधिकतम तापमान का जिक्र कर लें तो वो रहा भाई 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। और कल ना भाई जो अधिकतम तापमान रहेगा भाई वो रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। और कल ना भाई कार्यक्रम रहेगा हमारा किसान वाणी, क्योंकि भाई आज कार्यक्रम अन्नदाता चल रहा है। और कल ना हम चर्चा करेंगे कि भाई एकीकृत सौर ग्राम योजना के ऊपर। और इसके साथ साथ भाई आज की नसीहत में भी हम बात करेंगे नए पशु खरीदने में क्या सावधानियाँ आपने रखनी है। और साथ में जानकारी देंगे भैया ना कि केचुए खाद का क्या महत्व रहा है। क्योंकि केचुआ भी पूरी बढ़िया तरह की खाद बना हुआ है। खेती में अच्छी खाद डालोगे तो अच्छा मुनाफा भी और अच्छी बढ़वार भी वो देगी। और भाई बाट देख दे रहे हैं कि भाई मनोरंजन नहीं हुआ अब तक, तो ये पहला करा दें भाइयों का मनोरंजन। पहला सुन लें ये लोकगीत और इसके साथ साथ में करेंगे फिर नई उमंग और नई फसल में बातचीत। 13,84 खत्म होई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। 1,84 खत्म होई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आज्ञा
करा के मरते मरते हार गए। 1,84 खत्म होई ना। पोछी माओ का दूध पिया पर भूल गए हमें याद नहीं। पिता बहुत से हुए हमारे भूल गए पर याद नहीं। बहुत से भाई बहन जगत में एक अंक भर याद नहीं। घनी संतान करी पैदा पर भूल गए मर्याद नहीं। घनी संतान करी पैदा पर भूल गए मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से, शुभ अशुभ कर्म करने से स्वर्ग नरक कई बार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। 1,84 खत्म होई ना। कहीं कहीं लिप रहे जेरे में अपने कर्म करीने से। कहीं कहीं बंद हुए अंडे में, कहीं पैदा हुए पसीने से। कहीं जले अंदर डूब मरे, कहीं उम्र कटी जल पीने से। फिर भी कर्म हाथ नहीं आया मौत भली इसे जीने से। फिर भी कर्म हाथ नहीं आया मौत भली इसे जीने से। कभी यार हुए कभी पार हुए, कभी यार हुए कभी पार हुए। कभी डूब बीच मझधार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। 1,84 खत्म होई ना। कहीं रंग रंग के फूल फूल में, कहीं हर्ष कहीं सोग लिया। कहीं निर्बलता कहीं परवलता, कहीं रोगी बन के रोग लिया। कहीं निरप छतरदारी, कहीं जोगी बन के जोग लिया। भोग भोगने हम आए थे, भोग ने हमको भोग लिया। भोग भोगने हम आए थे, भोग ने हमको भोग लिया। बड़े बड़े ऋषि इस दुनिया में, बड़े बड़े ऋषि इस दुनिया में सोच समझ सिर मार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। 1,84 खत्म होई ना। तृष्णा मोह ममता ये करनी चाहिए वश में, ये तय वश में कोई नहीं।
पर हम हो गए इनके वश में। फिर न्यू सोचा काम क्रोध ने मार गिरा दूं गर्दिश में। काम क्रोध ते मरया नहीं पर हम मरते रहे अपयश में। काम क्रोध ते मरया नहीं पर हम मरते रहे अपयश में। इतनी कह श्री लक्ष्मी चंद भी, इतनी कह श्री लक्ष्मी चंद भी लंबे पैर पसार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। लाख 84 खत्म होई ना बीतल पे युग जार गए। नाक में दम आज्ञा करा के मरते मरते हार गए। लाख 84 खत्म होई ना। और भाइयों ये तो सुनिए लोकगीत, और गायक कलाकार थे महावीर शर्मा। अरे अब जिक्र कर रहे हैं कि भाई नई फसल नई उमंग में गुलाब के फूल के पौधों की देखभाल पे किसान भाई खेती तो करे हैं, पर भाई इसके गिला गिला जो फूल हैं उनकी और भी बढ़न लाग रहे हैं, यानी कि फूलों की खेती भी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। क्योंकि भाई फूल जो है ना एक मुनाफे का सौदा है। क्योंकि जो भाई बड़े बड़े शहरों के नज़दीक खेती कर रहे हैं और भाई उनकी तो आमदनी बहुत हो सका है। क्योंकि भाई फूलों के में जिस तरह के गुलाब का फूल है, गुलदाउदी का है, कार्नेशन का है, डहेलिया, ग्लेडियोलस है, ट्यूलिप है, इनकी जो खेती कर रहे हैं भाई खास करके, और वो आसपास के शहरों में भाई उन फूलों को बेच करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। यानी कि लाभकारी व्यवसाय बना रखे है उन्होंने। क्योंकि भाई गुलाब के फूल का जिक्र करें तो भाई इस बात का ध्यान रखना है, कई बार जो है ना गुलाब का जो फूल है उसके ऊपर कोई ना कोई रोग आ जाए और जिससे उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक है ना, वो खो दे अपनी चमकना। किसान फूलों का उचित मूल्य नहीं ले पाएंगे और किसान को फिर भाई कई तरह घाटा उठाना पड़ा है। और गुलाब की फसल को भाई प्रभावित करने के लिए कई ढाल के रोग हैं, जिस तरह के जिक्र कर रहे हैं कि जो काला वर्ण धब्बा है, इस रोग से जो प्रभावित पत्तियां हैं इनके दोनों ओर काले रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे। इन धब्बों के किनारे पर जो है ना झालर सी हो जाए और रोग से जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाए और भाई बाद में वो सूखना शुरू कर दे हैं, तो आप देखेंगे भी। रोकथाम करनी है आपने भाई, भैया बीमारी आ तो गई काला वर्ण धब्बा, पर इसकी रोकथाम करना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि भाई इसका रोग, अगर ये रोग दिखा है तो अपना दवाई लेनी है मैनकोजेब 75 WP या कैप्टाफोल के घोल का 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। और इसके गले एक रोग और आ जाए इसमें, टहनी अंगमारी। यो रोग भी भाई अक्सर देखा है, टहनियों के जो कटे हुए सिरे हैं उनसे शुरू हुआ है और ऊपरली जो भाग है ना उससे जड़ों की तरफ जो है ना वो फैलता जावा। और भाई जो जिनमें रोग लग रहा है टहनियाँ में वो भूरे और काले रंग की हो जाएंगी। और भाई जब उन्होंने अनुकूल बढ़िया वातावरण मिला तो ये रोग शाखाओं तक तने में और फिर जड़ों तक पहुंच जाए। तो इस अवस्था में जो है ना अक्सर जो है ना पौधे क्या है सूख जाए और फिर वो मर जाए। और भाई रोकथाम करने खातर सूखे मौसम में टहनियों की कटाई छटाई करनी है। ध्यान रखना है कि जो कटा हुआ भाग है तिरछी सतह या सूरज की तरफ होना चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है वो उसकी बूंदे हैं और भाई रोगाणुओं के जो बीजाणु टहनियों के कटे भाग पर न ठहर सकें। इस बात का ध्यान रखना किस तरह काटनी है। रोगग्रस्त टहनी का हिस्से को कम से कम 5 इंच नीचे तक काटना है और काटने के तुरंत बाद अपना भाई कटे भाग के ऊपर बोडेक्स पेस्ट का लेप लगाना है। बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% इसके घोल का छिड़काव करना है। पौधे तय सभी सूखी जो टहनियाँ हैं उन्होंने काट कर उन्हें इकट्ठी करके और भाई फिर कई तरह जला सको हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। एक रोग और आ जाए इसमें भाई, सफ़ेद चूर्णी रोग। इस रोग के जो मुख्य लक्षण हैं
भाई सफ़ेद और धूसर धब्बे पत्तियों की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर नजर आवेंगे और ये रुई के समान दिखेंगे अपना। इसके साथ साथ भाई जो गहरे रंग के और जो चूर्णित हो जाएंगे तो ज़्यादा प्रकोप था जो रोगग्रस्त पत्तियां हैं सूख कर झड़ जाएंगी और ये रोग खास करके शुष्क वातावरण में ज़्यादा होएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और भाई रोकथाम करने के लिए जिक्र कर रहे हैं, क्या करना है आपने, सल्फेक्स 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी लेना है या कैराथन 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना है। जरूरत पड़े तो भाई दोबारा फिर छिड़काव कर सका है। धूसर फफूंद यो भी एक रोग है जिसने ग्रे मोल्ड भी कहते हैं। इस रोग के कारण जो प्रभावित कलियां हैं खिलने से पहले ही भूरे रंग की होकर सड़ जाएंगी और अध खिली कलियां भी जो है ना भाई शिकार होकर मुरझा जाएंगी और फूलों के ऊपर भूरे या गहरे रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे और बाद में उन्हीं धब्बों से भूरे रंग के जो सफ़ेद फफूंद हैं वो भी दिखाई देने लगेंगे, जिसके कारण वे जो फूल सड़कर नष्ट हो जाएगा और ज़्यादा नमी में ये रोग खास तौर से जो है ना फैलेगा और ज़्यादा नुकसान पहुंचावेगा। और भाई इस बीमारी का जो रोकथाम करने आपने कौन सी दवाई लेनी है, वो लेनी है कार्बेंडाजिम या टॉप्सिन M 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी यो लेनी है, या भाई कैप्टाफोल 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी लेना है और का घोल बनाना है। फिर उसके ऊपर भाई जो पौधे हैं उनके ऊपर छिड़काव करना है और जरूरत पड़ जाए, यूँ सोचो भाई एक बार छिड़क दिर चल गया काम ना, देख लेनी है ताकि जरूरत पड़ गई तो भाई दोबारा फिर छिड़काव दोहरा दें। तो इस करके जो है ना आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है। जो भाई गुलाब की खेती कर रहे हैं और भाई अच्छा मुनाफा लेना चाह रहे हैं तो भाई देखो गुलाब के जो पौधे हैं उनकी देखभाल करना तो आपका फर्ज भी बना है, क्योंकि अगर आपके पौधे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो बढ़िया फूल लगेंगे, अच्छे फूल लगेंगे और भाई नज़दीक की जो मंडी है उसमें ले जा करके उनको आप बेच सको हो और अच्छा फ़ायदा भी उठा सको हो। तो ये तो बात करिए आपने भाई जो गुलाब है उसकी आपने उसके जो पौधे हैं किस डाल देखभाल करनी जरूरी है। और भाई एक जानकारी भाइयों ने दे दें कि किसान कॉल सेंटर के नंबर का भी जिक्र कर दें, वो है भाई 1551। जरूरत पड़ा तो भाई इसके साथ जो है ना आपने फ़ोन मिला करके तुरंत जो है ना अपनी जानकारी ले सका है। और एक जानकारी है भाई प्राकृतिक खेती में भाई संजीवक खाद बनाने की विधि और इसका क्या उपयोग रहेगा। संजीवक खाद भाई देखो प्राकृतिक खेती है, उसके लिए दवाई है, ये प्राकृतिक तत्वों से बनी हुई दवाई है जो फसलों को भाई सीधे दी जाए है और इसके प्रयोग से जो फसलें हैं अच्छी बढ़वार लेंगी, साथ साथ जो है ना कई डाल के जो रोग है उनमें लाग जाने से बचाव रहेगा। तो भाई आपने जो है ना संजीवक खाद बनानी है 100 लीटर के लिए भाई 30 किलो गाय का गोबर, 3 लीटर गौमूत्र और भाई 500 ग्राम गुड़ 66 लीटर पानी में मिला करके वो धर दें। और इसके बाद भाई जब ये बनकर तैयार हो जाएगी और 1 एकड़ ज़मीन के लिए 200 लीटर की मात्रा में 2 से 3 बार प्रयोग करनी है और सिंचाई भाई पानी के साथ या मिट्टी के साथ मिलाकर प्रयोग कर सको हो। और भाई ये जो कार्यक्रम है अन्नदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। और भाई रिसाले भाई ना दो इजाज़त, अच्छा भाइयों, राम राम।